कादिरोव कुछ भी कहे, लेकिन पुतिन के पास अब उस पर और यकीन ना करने की कई वजह हैं। अभी पुतिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती ज़ेलेंस्की को मिलने वाले नए हथियारों की बड़ी खेप है और पुतिन ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़े बॉम्ब का इंतजाम भी कर लिया है। हालांकि पुतिन की बॉम्ब फैक्ट्री अब भी ऐसी रफ्तार से चल रही है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के पास JDAM भेजा, जिसका धमाका दिखाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का हौसला तोड़ना चाहा। देखिए कैसे फटता है JDAM। ये अमेरिका के बम वाले जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसकी चर्चा जब पूरी दुनिया में शुरू हुई तो पुतिन ने जवाब देने का फैसला किया और JDAM के मुकाबले पुतिन ने उतार दिया है फैब 500 ग्लाइड बम। यानी यूक्रेन में बाइडेन के बम का मुकाबला अब पुतिन के बम से है। ये धमाके बहुत जान ले रहे हैं। ये धमाके यूक्रेन को रोज तबाह कर रहे हैं और पुतिन के इस युद्ध को रोकने के लिए बाइडेन ज़ेलेंस्की को हर तरह का हथियार देने को तैयार है। लेकिन पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की का JDAM वाला दांव उल्टा पड़ गया। क्योंकि पुतिन का बम JDAM से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। पुतिन का फैब 500 ग्लाइड बम इस युद्ध का फैसला कर सकता है। रूस ने इस बम के कई वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं ताकि यूक्रेन की फौज का हौसला पस्त किया जा सके। बम को लॉन्च करने के लिए रूस 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। पहला है सुखोई 24, दूसरा है सुखोई 34 और तीसरा है सुखोई 35। फैब 500 ग्लाइड बम को लॉन्च करने के लिए पायलट नीचे उड़ान भर सकता है ताकि वो दुश्मन के रेडार से बचते हुए बम लॉन्च कर सके। तब भी ये बम 6 से 7 किलोमीटर तक फासला तय कर लेता है। यानी इस मामले में ये JDAM से भी खतरनाक बम बन जाता है, क्योंकि तब इसे लॉन्च करने में पायलट भी दुश्मन के एयर डिफेंस से सुरक्षित रहता है। Противника теж не так вже й багато, щоб їх масово використовувати. А от бомб, якщо вони налагодять виробництво плануючих авіабомб, чи будуть якимось чином ті, що мають, удосконалювати, модернізувати, то ми бачимо, що відбувається, коли велика кількість бомб, великого тонажу, так, робить, опускається так на голови українців. लेकिन पुतिन की फौज बखमूत में पहुंचने के बावजूद असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के MiG-29 और सुखोई 27 फाइटर अब JDAM बम से लैस हो चुके हैं। यूक्रेन में अमेरिका से बेहद खतरनाक बम JDAM ER पहुंच गए हैं। JDAM ER यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अमेरिका के दावे के मुताबिक इस बम के यूक्रेन पहुंचने से रूस के तमाम ठिकाने खतरे में हैं। यूक्रेन के जखीरे में मौजूद ये बम 72 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकते हैं।
यूएस एयरफोर्स के जनरल जेम्स हैकर के मुताबिक फरवरी में ही JDAM ER बम यूक्रेन पहुंच गए थे। बड़ी बात ये कि यूक्रेन भेजे गए इन बमों को MK-80 सीरीज डम बमों की तरह बनाया गया है, जो सटीक निशाना लगाने में माहिर है। JDAM ER की टेल यानी पिछला हिस्सा पूरी तरह से नया है। इसमें GPS से लैस इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम लगा है, जो फिक्स टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में मदद करता है। Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до цього її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. JDAM की तरह FAB 500 भी ग्लाइड करता है। इस बम में किट लगी होती है, जो इस बम को क्रूज मिसाइल बना देती है और फिर अपने टारगेट की तरफ अपनी ट्रैजेक्टरी बदलकर बढ़ता है। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लंबी दूरी वाले हथियारों की लगातार मांग कर रहे हैं और JDAM उसी का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। ज़ेलेंस्की के दावे और रूस के दबाव हुए हथियारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। यूक्रेन को मिले नए एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। रूस का सुखोई 25 बॉम्बर नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ाना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए नेसम सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की की फौज अभी तक बाहर से सप्लाई किए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, उनमें सबसे ज्यादा दागी गई मिसाइल स्टिंगर है, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर्स और नीचे उड़ने वाले जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब पुतिन का पूरा फोकस कारपेट बॉम्बिंग पर है। इसके लिए पुतिन अपने हथियारों वाला तहखाना दिखा चुके हैं। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है और यहाँ रिकॉर्ड हुए वीडियो ने ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान कर दिया है। ये है कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है, जिसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपने हथियारों की फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। यहाँ पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को भेजा, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रैटेजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया है कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो मांगा उन्हें मिला है।